पंप की वजह से ज़्यादा नहीं दिख रही नस, अभी इससे काम चला लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा वेट घट रहा है तो वैसे वैसे हमारा फैट परसेंटेज भी घट रहा है। तो उसके साथ साथ मुझे वस्कुलैरिटी का वी समझ में आने लग गया है। मतलब जब भी मैं उठता हूँ या फिर जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरी वीन्स पॉप आउट अच्छी तरह होती है, मुझे दिखती है, जो कि एक फ़ैट बंदे के लिए बहुत ही अच्छी बात है और उसको खुश भी करेगी। पर मैं वो चीज़ इमेजिन करता हूँ जब मेरी वीन्स बैक पे, शोल्डर पे, चेस्ट पे क्लियरली विजिबल होंगी तो वो कितना अच्छा फील देंगी। और अगर एब्स पे भी वीन अच्छी तरह दिखाई दे तो कितना अच्छा लगेगा। वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी मेरे लिए। तो मैं कभी भी अपनी फ़िज़िक को लेके गोल नहीं रखा, पर मुझे ये पता है कि मुझे अपनी ड्रीम से ज़्यादा अच्छी फ़िज़िक बनानी है। क्योंकि अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो वो छोटी चीज़ भी जो आप सोचते हो, जो हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर लिमिटेड है, वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं डिल्यूशनल लगूंगा, पर सच्चाई यही है, बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपको बुर्ज खलीफा चढ़ना है तो आपको चांद तक का सोचना पड़ेगा। ये थोड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये किसी और ने बोली थी, पर ये दिमाग में फिट है मेरे, तो इसलिए मैंने आपको बोली। अब आज की बात करते हैं। आज हम चेस्ट लगाने वाले हैं, शोल्डर्स भी। काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव था क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मुझे इनएक्टिव होना पड़ा। पर हम अब इनएक्टिव नहीं होने वाले और क्वालिटी पे ध्यान देंगे। और हम बात करते हैं अपने वेट की। हम अभी 112 kgs पे आ चुके हैं, 112.30। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ, अभी 12 बज रहे दिन के। लेट है काफ़ी क्योंकि मैं लेट सो रहा हूँ। तो हम चलते हैं, अभी अपनी मील लेते हैं। मैं आपको मील भी दिखाऊंगा अपनी। हम मील लेंगे, फिर उसके बाद अपना स्टडी सेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी रिएक्ट सीख रहा हूँ, तो करते हैं, फिर लगते हैं काम पे। I'ma cock my nine, mama. I'ma cock my nine. I'ma cock my nine, mama. I'ma cock my nine. I'ma cock my nine, mama. तो हम जिम से आ चुके हैं वापस। वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, पर मैं अभी अपनी मील बना रहा हूँ।
जो जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट मील होती है वो मैं खा चुका हूँ। ये रात का खाना है, तो मैं बता देता हूँ क्या बना रहा हूँ मैं। रोज़ यही बनाता हूँ मैं। ये खाते हैं हम रोज़। इसमें थोड़ा पानी चला जाए फिर खाते हैं। तो मैं आपसे सच बोलूँगा, आज का जो दिन है मेरा वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आज थोड़ा हेल्थ डाउन सी लग रही थी। मतलब ऐसे बुखार वगैरह कुछ नहीं था, पर आज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेस को बढ़ाते नहीं है, और कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा हो रहा है तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी बात करते हैं पहले। ये सोया चंक्स का सब्ज़ी बनाया मैंने। ये 50 ग्राम लिया मैंने। रोटियाँ करीबन 250 ग्राम होंगी। तो ये टोटली 270 कैलोरीज़ है। हालांकि मैं इसको बार बार नहीं मापता फूड स्केल पे, पर इसका साइज़ वगैरह मुझे पता है। जो मेरे घर पे मम्मा बनाती है उस हिसाब से मुझे पता है। तो हर एक रोटी 90 कैलोरी की है, और 3 रोटी है तो 270 कैलोरी हो गई। इसकी हो गई 175, 180 ले लेते हैं अभी के लिए। और 25 कैलोरी तेल का मिला के पूरा हमारा हो जाता है 750 कैलोरीज़ के आसपास। और प्याज टमाटर का जो भी होता है सैलड, इसकी कोई कैलोरीज़ मैं मानता नहीं हूँ, होती भी नहीं, क्योंकि बहुत कम है ये। 100 ग्राम के टमाटर, 100 ग्राम प्याज में 30 से 40 कैलोरी होती है। तो ये तो 100 ग्राम भी नहीं है, 50 ग्राम भी नहीं है। तो यही है पूरा। तो आज हम अपने वर्कआउट के बारे में डिस्कस करते हैं खाते खाते। तो चेस्ट का जो वर्कआउट था, आज मैंने PR लगाने की कोशिश करी अपने 30 kg डंबल से। वो बेकार रहा। एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। मैं चाहता था कि कम से कम 1 रैप तो निकलता ही निकलता, क्योंकि मैंने दिसंबर में 2 रैप्स तो निकाली हैं। तब मैं स्मिथ मशीन से इंक्लाइन प्रेस करा करता था। अभी लास्ट महीने तक मैं स्मिथ मशीन से करा करता था, पर मुझ में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के एक उत्सुकता जगी कि चलो डंबल से करते हैं। पर डंबल से ना एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, और इस टाइम पे मुझे ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसमें मेरी एनर्जी खर्च तो हो, पर इतनी ज़्यादा खर्च ना हो कि मैं अपनी मसल को टारगेट ना कर पाऊँ। तो डंबल्स मैं 25 kg से करता हूँ, पर उसमें बैलेंसिंग पॉइंट का बहुत बड़ा दिक्कत है। तो मैं अपनी मसल्स को ना फील नहीं कर पाता ज़्यादा। तो अब से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोबारा से स्मिथ मशीन पे जाने वाला हूँ। अब मेरे पैक में इम्बैलेंस है, तो मैं उसको यूनिलेटरल केबल फ्लाई से फिक्स करने वाला हूँ, जो कि मैंने आज करा भी। फिर हमने क्या करा, मशीन के साथ फ्लैट प्रेस करने की कोशिश करी। अब क्या होता है, मैंने एक दिमाग लगाया थोड़ा सा। मुझे डंबल से करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी मेरी कि मैं डंबल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था 20 kg के साथ भी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, अगर हम इंक्लाइन का एंगल कम करेंगे उतना ही कम अपर पैक पे आएगा, तो इसका मतलब मिडिल पैक पे ज़्यादा आएगा। तो मैंने फर्स्ट सेटिंग पे लगाया, उस पर मैंने करा तो वो मिडिल पैक पे आ रहा था। मेरा दिमाग सही काम कर गया। अब पैक फ्लाई जो होता है, जिसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी मसल्स बिल्कुल फील नहीं होती। या तो मुझे लगाना नहीं आता, या तो कुछ और सीन होगा। टाइम के साथ फिगर आउट हो जाएगा, पर केबल फ्लाई बेस्ट है। अब हम बात कर रहे थे कि आज हमने कुछ करा नहीं, तो कोई बात नहीं, स्टडी सेशन आज करना था पर करा नहीं। पर हाँ, असाइनमेंट्स मुझे लिखने, वो मैं लिखूँगा। छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं उसको लिख लूँगा। उसको मैं शायद दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, वो डिपेंड करेगा खाना खाने के बाद। अब कल लेग्स हम लगाएंगे, तो मैंने सोचा है कि मैं PR लगाने की कोशिश करूँगा लेग्स में, स्क्वाट्स में। पर आज के PR से मैं डर गया, थोड़ा डर के आ गया। मतलब कॉन्फिडेंस लो हो गया मेरा कि अगर इसमें नहीं निकला तो उसमें निकलेगा कि नहीं, पता नहीं। करके देखेंगे, फील अगर सही होगा तो ठीक है। आज मैं ज़्यादा, वही है, मैंने बताया आज कुछ करने का मन नहीं था, तो मैं एग्जॉस्टेड था आज, जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए भी नहीं निकला PR। पर बाकी जितनी भी लिफ्ट थी वो बढ़िया थी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। शोल्डर प्रेसेस मैंने करे, अब मैं कर रहा हूँ। मेरा फ्रंट डेल्ट वीक है, मुझे पता चल चुका है, तो मैं वो कर रहा हूँ। अब उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, भले मैं 2 सेट करूँ, 2 सेट भी बहुत इनफ है, पर मैं उसको करूँगा। कार्डियो हम रोज़ कर रहे हैं अभी 7-8 मिनट का। 7-8 मिनट बहुत है। अगर मैं 10 मिनट से ज़्यादा का करूँगा तो मैं बिल्कुल कोलैप्स हो जाऊँगा। जो कि हम वर्कआउट के बाद आके आराम करते हैं ना, उसमें ऐसा मरी हालत हो जाएगी, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वर्कआउट के बाद अगर ये हो रहा है तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है आपकी जर्नी में। अभी खाना खाने के बाद इस वीडियो को हम एडिट करेंगे, फिर उसके लिए शेड्यूल करेंगे इसको, उसके बाद असाइनमेंट्स लिखेंगे, फिर नींद आएगी तो सो जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करना है। हो सकता है मैं पढ़ भी लूँ, मैं बता दूंगा जैसा भी रहेगा। तो हमने अपनी मील ख़त्म कर ली।
टोटल मील की कैलोरी 750 नहीं थी, 650 थी, ये गलत हो गया हमें। तो टोटल 1760 कैलोरीज थी, जो कि सही है काफ़ी। पहले 1785 कैलोरीज होता था, पर हमने तेल को आधा कट कर दिया है तो वो 1760 हो गया है। तो अच्छी बात है, थोड़ी कैलोरीज भी कम हो रही है। और तेल का ऐसा कोई यूज़ केस नहीं है ख़ास, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता मेरे हिसाब से। तो ट्रांस फैट नहीं, फ़ैट वगैरह की बात करें, विटामिन डी की बात करें, तो मैं अंडे से इतना अच्छी तरह ले पा रहा हूँ। तो असाइनमेंट हम अभी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नींद आती है तो सोते हैं, नहीं तो कल तो हम मिलते ही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहने वाला है लेग्स का। तब तक के लिए बाय।